अमेरिका और ईरान राजी हों तो पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी कहते हैं कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू हुई। अखबार के मुताबिक सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान और अमरीकी हुकाम के दरमियान बैक चैनल्स राब्ते करवा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान की तफसीलात नहीं बताई। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने कराए। कशीदगी में कमी के लिए तीनों मुल्क मुसलसल कोशां हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और यूरोपीय यूनियन का किसी भी तामीरी मुज़ाकरात का खैर मकदम। तेहरान और वाशिंगटन में कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान ने मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। जंग रोकने, हर्जाने की अदायगी समेत 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हवाले से कहा, खित्ते के ममालिक कशीदगी में कमी के लिए कोशां हैं। जंग अमरीका ने शुरू की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ने कहा, अमरीका से कोई बातचीत नहीं हुई। फेक न्यूज़ इक़्तिसादी तेल मार्केट्स में हेरा फेरी के लिए है। ईरानी कौम चाहती है कि जारियत करने वालों को सजा दी जाए। पासदारान इनक़लाब ने कहा, ट्रंप हमारे अहदाफ का सुनकर पीछे हट गए। ट्रंप के साथ कोई बिलावास्ता या बिलवास्ता राब्ता नहीं हुआ। अमरीकी सदर के बयान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हममनसब से राब्ता। रूस का फौरी तौर पर सियासी हल पर जोर। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाबंदी का इतलाक़ फौरी होगा। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन लाजमी हो तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से दिलवा सकता है। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, खित्ते में फैलने वाली आग हमारे घर की दहलीज पर आ रही है। मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर क़यानी का कहना है कि जो शख्स महंगी गाड़ी खरीद सकता है वो महंगा तेल भी खरीद सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए, आम आदमी को सहूलत फराहम की जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। अमन अमान, मौशी सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर बातचीत। वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई और सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाज़ुर में हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और दीगर की भी शिरकत। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर नए हमले। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रॉकेट हमला। खुर्म शहर में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्फहान में गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर हमला किया गया। ईरानी दारुल हुकूमत भी धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने खुर्माबाद और एरोमिया में 2 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इमारत तबाह, एक बच्चा शहीद, मुताद जख्मी। तबरेज़ पर भी अमरीकी और इसराइली बमबारी में 6 अफराद शहीद। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर हमले में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। मर्ज़ादारान में रिहायशी यूनिट पर हमले में 4 अफराद शहीद, 6 जख्मी। रबा रशीदी के एक पार्क में 2 अफराद शहीद हुए। इसराइल के लेबनान पर भी हमले। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अबू धाबी के इलाके अशवामिख में मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी जख्मी। अमाराती हुकाम के मुताबिक 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 16 ड्रोन्स को नाकाम बनाया। हमलों में 2 अमाराती फौजी और मुख्तलिफ ममालिक के 6 अफराद जाँ बहक हुए। सऊदी अरब का 4 ड्रोन्स गिराने का दावा। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी हमला किया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को निशाना बनाने का दावा। बगदाद में अमरीकी कौंसलेट पर हमला, आग भड़क उठी। इराकी खबर एजेंसी का एक और अमरीकी लड़ाका तैयारा कुवैत में गिरकर तबाह होने का दावा। अमरीका का बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ट यूनान पहुंच गया। यूक्रेन का रूस में अहम ऑयल टर्मिनल और रिफाइनरी पर हमले का दावा। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि प्राइमोर्स्क ऑयल टर्मिनल और उफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हमले रूसी सरहद से 1400 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर किए गए।
कोलंबिया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में 125 अफराद सवार थे। जहाज के मलबे से 77 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। कोलंबिया के सदर का इजहार अफसोस। उधर एयर कैनेडा का तैयारा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार, तैयारे के पायलट समेत 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मॉन्ट्रियल से आने वाला तैयारा लैंडिंग के वक्त फायर ट्रक से टकराया। ट्रंप का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान। अमेरिका और ईरान में नतीजा खेज मुज़ाकरात का दावा, तनाज़े के हल की उम्मीद, मुआहदे की ख्वाहिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लड़ाई के मुकम्मल खात्मे पर ईरान के साथ तामीरी बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने दावा किया, ईरान डील करना चाहता है, खुद मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। ईरान ने एटमी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी करा दी। अगर डील हो गई तो ईरानी यूरेनियम को अमेरिकी इस्तेमाल में लाएंगे। ईरान को उसके जहाज़ों पर भरा तेल फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। ईरान के पास अमन के लिए एक और मौका है। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान, कहा ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ निशाना बनाए। हमलों में 140 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने इनकलाब का कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया। उधर ईरान का 3 अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइल में मुतादिद मकामात को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान ने इनकलाब का कहना है, ड्रोन से इसराइल के दिमुना शहर, शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों को निशाना बनाया। खित्ते में 3 अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अली सालम बेस, सऊदी अरब में अल-खरज बेस और अमारात में जफरा फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ताहाल कुवैत, सऊदी अरब और अमारात की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी सदर के ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। तेल की कीमतें 12% तक गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $96 फी बैरल की सतह पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $17 फी बैरल तक कमी आई। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। जापान, कोरिया, चीन और भारत की स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ती में जारी खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का, एक में कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। इख्तिलाफ़ात को पुरअमन तरीक़े से हल की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान का इजहारी यकजहती। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद व यकजहती की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची में टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब में मार्केट्स के औकात कार तब्दील। सूबे में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान के खुसूसी रिलीफ के बाद पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। रमज़ान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त खत्म। सेनेटर शहरी रहमान की साहबजादी मारवी मलिक कराची में सुपर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का मारवी मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, शहरी रहमान और उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। HPL PSL 11 शुरू होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन और डेवन कॉनवे इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ी कुशाल परेरा और हेड कोच जेसन ग्लिप्सी भी पाकिस्तान पहुंच गए। मुल्क भर में आज से तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची में कल बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और GB में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की।
गज़ा के बालाई इलाके यासीन में 2 रोज़ा सकाफती मेला जश्न तुखम रेज़ी ख़त्म धुनों के साथ कल्चर शो और दीगर सकाफती रसूमात अदा की गईं। मकसद सख्त सर्दियों के बाद आने वाली बहार को खुशामदीद कहना है।